Hi guys, welcome back to the video of React and Node series. पहले वीडियो में हमने बात किया था यूजरेफ के हुक के ऊपर और मैंने ये भी बोला था कि मैं यूज रिड्यूसर पे या तो यूज रिड्यूसर हुक आपको सिखाऊंगा या फिर पहले मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाऊंगा, प्रोजेक्ट दिखाऊंगा आपको जो मैंने बनाया है अभी। और इस प्रोजेक्ट को मैं दिखाऊंगा कि कैसे काम करता है। सिंपली यूज स्टेट और यूज स्टेट हुक के ऊपर मैंने ये पूरा काम किया है। ये सिंपल एक छोटा सा गेम है टिक टैक टो का, और हम देखेंगे कि ये गेम कैसे बना है। ठीक है, पहले तो मैं दिखा देता हूँ कि कैसे होगा। यहाँ पे हर एक स्क्वायर बॉक्स है टिक टैक टो के लिए बनाने और जब मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो देखो जो वाला सिलेक्ट हो वो वाला कलर अभी शो करेगा, जब जो सिलेक्ट नहीं हुआ वो वाला कलर शो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो अब रेड शो कर रहा है। ठीक है, फिर से मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ब्लू शो कर रहा है, और फिर से जब मैं रेड यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो रेड हो रहा है। ठीक है, और जब मैं किया तो ब्लू हो, और फिर से जब हो तो देखो रेड वन, तो रेड एक बार जीता है। और इस पे अगर क्लिक करें तो सब कुछ फिर से रीसेट होगा। स्कोर रहेंगे, स्कोर जैसे है वैसे ही रहेंगे। ये पूरा इनपुट फील्ड हमारा, यहाँ पे जो इनपुट फील्ड नहीं, जो बॉक्सेस है हमारे वो पूरे एम्प्टी हो जाएंगे और रीसेट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। तो चलते हैं पहले कंपोनेंट्स पे। ये हमारा है ऐप डॉट जे एस एक्स, जहाँ पे हमने ये बोर्ड वाला कंपोनेंट है जो हमने इंपोर्ट किया है ऐप डॉट जे एस एक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड है पेरेंट कंपोनेंट, जहाँ बोर्ड एक पेरेंट कंपोनेंट है जहाँ पे बाकी सारे कंपोनेंट्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा लॉजिक है मेरा। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ बना के रखी है, कस्टम हुक। कस्टम हुक में पहले आपको बता देता हूँ कस्टम हुक होता क्या है। कस्टम हुक कुछ नहीं, बस एक साथ कुछ सारे हुक्स को मिला के जब हम एक जब हम एक हुक्स के ऊपर का एक हुक बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है यूज वैल्यू चेक डॉट जेएस। तो ये कस्टम हुक ऐसा ही है कि हम एक यूज स्टेट हुक ले लिए, फिर यूज हुक ले लिया, फिर हमने और अगर हमें कुछ ज़रूरत पड़ी जैसे कि यूज रेफ हुक या फिर यूज रिड्यूसर हुक कुछ भी, तो हमने वो बना के एक अपना एक हुक बना लिया जहाँ से हम क्या करेंगे, डेटा के स्टेट को अपडेट करेंगे और मैनेज भी करेंगे। ठीक है, तो पहले जाते हैं बोर्ड्स की तरफ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने एक स्टेट लिया है जहाँ पे हमने क्या किया है कि एक मेथड यूज किया है यहाँ पे एरे ऑफ 9 करके। एरे ऑफ 9 क्यों, आपको समझ में आएगा। देखिए कितने बॉक्सेस हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉक्सेस है यहाँ पे। ठीक है, तो और यहाँ पे जो ये वैल्यू देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो इंपोर्ट हो गया कॉन्स्ट एक डिस्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट के अंदर है। ये क्या है, ये वही वैल्यू है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं यूज वैल्यू चेक हुक से। ठीक है, ये हुक जो हमारा जो कस्टम हुक है, यहाँ से लेके हमने अपडेट इंपोर्ट किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा चीज़ दिखाया गया है कि वहाँ पे काम क्या है, क्या क्या है चीज़ है। ये सब एक कस्टम हुक बना है, ये उसी को दिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब। हम हर एक बॉक्स के लिए वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पे क्या है कि फंक्शन हमने फंक्शन बना के रखा है कि जब भी एक बॉक्स के ऊपर क्लिक होगा, ये देखो एक बॉक्स के ऊपर क्लिक हो रहा है, अगर गेम एंड हो रहा है तो देखो हमने कर दिया है बॉक्स को क्लिक, यानी कि इसके ये जो वैल्यू आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। वैल इंडेक्स जो हमने इनपुट लिया है, ये इनपुट हम किस चीज़ से हम इस इनपुट को काम करवा रहे हैं वो भी मैं दिखाता हूँ। पहले मैंने किया क्या कि इफ आई इज ट्रिपल इक्वल्स टू वैल इंडेक्स, यानी कि जो इंडेक्स के ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं उसके ऊपर अगर ये जो आई मैंने लिया है यहाँ की, जो कि बोर्ड वैल्यू है, जो कि इनिशियल स्टेट है हमारा यहाँ पे। ठीक है, वो एक एरे ऑफ 9 है। कुछ बस एम्प्टी फील हुआ है एरे ऑफ 9। एम्प्टी फील अगर मैं आपको दिखाऊं कॉन्सोल लॉग करके कि क्या है इसका वैल्यू, तो आपको समझ में आएगा। कॉन्सोल डॉट लॉग बोर्ड वैल्यू। ओके, तो अगर हम यहाँ पे जाए और F12 पे क्लिक करें तो आपको समझ में आएगा कि ये है।
थोड़ा सा बड़ा हुआ है, इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, ये है हमारा बोर्ड वैल्यू जो पूरा नल होके बैठा है अभी के लिए। ठीक है, ये ऐसे ही हमने एक एरे को बना लिया है जो हर एक का जिसका वैल्यू नल है अभी। ठीक है, हम ऐसे एरे सेट कर सकते हैं यहाँ पे, उसको फिर मैप करके यहाँ पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो हम चेक कर रहे हैं कि जब भी हम एक बोर्ड पे क्लिक कर रहे हैं तो उसको हम अपडेट वैल्यू क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया है अपडेट वैल्यू, अपडेट बोर्ड वैल्यू नाम के। वहाँ पे मैंने ये जो बोर्ड वैल्यू हमारा एरे है उसको मैंने मैप के थ्रू से चेक करवाया है कि अगर जो इनिशियल वैल्यू इसका जो इसका इंडेक्स वैल्यू है वो अगर इस इंडेक्स वैल्यू के इक्वल हुआ तो यहाँ पे मैंने एक रेड प्लेइंग जो लिया है यहाँ पे, यहाँ से। ठीक है, ये भी मैं दिखा रहा हूँ कि कहाँ से लिया है मैंने। ये देखिए कहाँ से, यूज वैल्यू चेक से। ये कस्टम हुक से मैंने पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ पे इंपोर्ट करवाया। मैं सभी दिखाऊंगा आपको ये कस्टम हुक पे क्या हो रहा है। पहले मैं आपको ये कोड दिखा दूँ कि इस जगह पे हम कोड को क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कर रहे हैं कि अगर रेड प्लेइंग इन कार्ड हुआ, अगर रेड प्लेइंग बॉक्स हुआ तो वो होगा ट्रू, यानी कि अगर हम एक्स कर रहे हैं तो रेड होगा। और अगर वो रेड हुआ, अगर ट्रू हुआ तो उसका वैल्यू होगा एक्स, या अगर नहीं हुआ तो उसका वैल्यू होगा ओ। ओके, जैसे हम कहते हैं टिक टैक टो में जब हम खुद पेंसिल से खेलते हैं, वो अगर वैसा अगर वो वैल्यू नहीं है तो जो वैल्यू होगा वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब सेट बोर्ड वैल्यू में हमने क्या कर रहे हैं, ये जो अपडेट बोर्ड वैल्यू है उसको यहाँ पे सेट कर दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा अपडेशन फंक्शन है यहाँ पे सेट बोर्ड वैल्यू का, वहाँ पे जाके हम ये पूरा वैल्यू जो हम जहाँ पे हमने पूरा बोर्ड के वैल्यू को मैप किया है और मैप को करके उसको कंडीशन चेक किया है उसका, उसको हमने सेट बोर्ड वैल्यू पे सेट कर दिया है। ठीक है, अब जा रहे हैं विनिंग टीम। एक वेरिएबल है यहाँ पे, विनिंग टीम क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या कर रहा है। ये देखो, ये आ रहा है यूज वैल्यू चेक हुक से। दिख रहा है आपको, यूज वैल्यू चेक हुक से ये आ रहा है हमारा कंडीशन और ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, ये फंक्शन जो मैंने इंपोर्ट किया है, और मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया गया है कि अगर ये विनिंग टीम हुआ तो क्या होगा, और विनिंग टीम अगर कौन सा क्या हुआ तो उसके बेसिस के ऊपर काम क्या करेगा। ठीक है, अगर विनिंग टीम हुआ ओ तो लेट ब्लू होगा प्लेयर स्कोर, ब्लू होगा ब्लू प्लस इक्वल्स वन, यानी कि ब्लू जिसका इनिशियल वैल्यू अभी जीरो है उसका इनिशियल वैल्यू प्लस वन करके बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि मैं अगर यहाँ पे ऐसे करूँ, फिर ऐसे करूँ, फिर ऐसे करूँ, फिर ऐसे करूँ और फिर मैं ऐसे करूँ तो देखो ब्लू जीत रहा है, ब्लू ने जीता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन सा बॉक्स फिल हुआ है और कौन सा बॉक्स एम्प्टी है वो भी हमें दिखा रहा है। ठीक है, ये देखो कौन सा बॉक्स फिल हुआ है और कौन सा बॉक्स एम्प्टी है वो भी दिखा रहा है। मैंने लास्ट में जो मेरा वैल्यू था वो है 3 ओ, यानी कि यहाँ पे मेरा ब्लू का वैल्यू सेम हुआ है और ब्लू जीता है। ठीक है, तो उसका स्कोर हुआ है 1। और यहाँ पे देखो एरे में भी दिखा रहा है कि ये एरे का जो इंडेक्स है ये इस्तेमाल में आया है। ठीक है, यानी कि ये हर एक बॉक्स जो है यहाँ पे, हर एक बॉक्स जो यहाँ पे है ये हर बार जब भी मैं कहीं पे क्लिक करूंगा तो ये अपडेट होता रहेगा। ठीक है, जब भी मैं कहाँ पे यहीं पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये अपडेट होता रहेगा। ठीक है, और इसके बाद जब मैं यहाँ पे सेट प्लेयर स्कोर पे आ रहा हूँ जो कि ये है यहाँ पे जो है एक यूज वैल्यू चेक से मैंने इसको इंपोर्ट करवाया है। इस हुक में भी मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे, ये चीज़ मैं पहले दिखा दूँ आपको। ठीक है, और अगर ये रेड हुआ और अगर इसका रेड प्लेयर स्कोर का वैल्यू रेड हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, रेड इक्वल्स टू रेड प्लस वन, यानी कि अगर रेड जीता, ठीक है, जैसे मैंने येलो कर दी ब्लू कर दिया, अब होगा अब रेड जीत गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये रेड इक्वल्स टू वन, रेड का अब रेड एक बार जीत चुका है तो रेड का वैल्यू वन हो चुका है। ठीक है, तो जब रेड का वैल्यू वन वन हो चुका है तो हमने क्या क्या इस्तेमाल किया यहाँ पे, कौन से एरे का पाथ हमने इस्तेमाल किया है वो भी दिखा रहा है। ठीक है, और ये एरे हम इस्तेमाल कर कैसे रहे, इसका मैंने एक क्या किया है, कॉम्बिनेशन इस्तेमाल है। कॉम्बिनेशन कैसा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पहले समझाता हूँ कि मैंने एक
जैमबोर्ड खोल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जाके मैं यहीं पे नया एक मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आपको समझ में आएगा कि जैसे ये एक बोर्ड है हमारा, तो हम खेल रहे हैं कि यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, ठीक है। वन को थोड़ा सा ठीक कर देना, हाँ ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो टिक टैक टो का बोर्ड है, ये पूरा का पूरा बोर्ड यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन कौन सा मैच हो रहा है। ये जो हम दिख रहे हैं ना यहाँ पे, 0 1 0 पे एक्स है, 1 पे ओ है, फिर 2 पे ओ है, फिर 4 पे एक्स है। ये जो वैल्यूज या कि एरे के इंडेक्स पे जो वैल्यूज की पेयर वैल्यूज सेट हो रहे हैं आपके, वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन हमने पकड़ा है। एक कॉम्बिनेशन हो रहा है 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 4 5 6, उसके बाद 7 8 9, ठीक है। अब उसके बाद आ रहा है, जैसे सोच लो 1 4 7, 1 4 7। उसके बाद आ गया अपना 2 5 8, 2 5 8। यानी कि कहाँ कहाँ हम प्लेस करें जिसकी वजह से हमारा स्कोर बढ़े, या मैच को एक पॉइंट पे लाके हम बोल सके कि ये जीता है, ये हारा है। तो वो किस चीज़ के ऊपर बेस करके होगा कि वो कॉम्बिनेशन क्या होगा, ठीक है। तो एक तो हो गया ये 1 2 3 हो गया, 4 5 6 हो गया, 7 8 9 हो गया। अब हो रहा है 1 4 7 2 5 8 3 6 9। तो ये कॉम्बिनेशन हम चेक कर रहे हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमारा काम कर रहा है अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन हमारा काम कर रहा है, वो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे। और एक और जो हमारा जो लास्ट दो कॉम्बिनेशन रह जाते हैं वो है डायगोनल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, जस्ट ठीक है। तो यहाँ से एक यहाँ तक हो रहा है, ठीक है। और एक हो रहा है यहाँ से ठीक यहाँ तक, ठीक है। यानी कि ये सारे कॉम्बिनेशंस हमारे खत्म हो, जब चेक होगा कि अगर इन किसी भी कॉम्बिनेशंस में एक भी कॉम्बिनेशन का यहाँ पे किसी ने मैच कर लिया, तो वो विनर होगा। हम ऐसे ही चेक कर रहे हैं वैल्यू को, ठीक। यहाँ पे 7 5 3 हो गया, और एक और कॉम्बिनेशन रह गया जो है 1 5 9। तो हमने ये सारे कॉम्बिनेशंस हम चेक कर रहे हैं का जब हम गेम को बना रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं, जो कौन कौन सी कॉम्बिनेशन है जो मैच करने पर कोई कौन गेम जीता कौन गेम हारा वो डिसाइड होगा, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे और ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे सिर्फ प्लेयर स्कोर को हम कंसोल करवा रहे हैं, और सेट रेट प्लेइंग इज नॉट रेट प्लेइंग हम यहाँ पे अब कंडीशंस लगा के ये भी चेक कर रहे हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। ये जो रेट प्लेइंग का है अगर आप देखोगे तो ये भी यहाँ से लिया गया हुआ है, यूज वैल्यू चेक जो हमारा कस्टम हुक है, ठीक है। कस्टम हुक कुछ नहीं है, बस जब हमारे पास जो जो हुक्स अवेलेबल है
जी, यानी कि यूज स्टेट हो गया, यूज इफेक्ट हो गया, यूज रिड्यूसर हो गया, यूज रेफ हो गया। अगर हम हाँ, अगर हमें कोई कस्टम हुक बनाना होता है तो हम क्या करते हैं कि सारे हुक सारे जितने हमें हुक्स चाहिए, यानी कि कहीं पे हमको जरूरत होती है यूज स्टेट और यूज इफेक्ट, तो हमने उन दोनों को लेके मेन कंपोनेंट पे कोड को और भी कम करने के लिए हमने एक हुक बना लिया, कस्टमाइज कर लिया हुक को, ताकि वो उसी के हिसाब से कोड काम करता रहे। ठीक है, हमने एक लॉजिक बना लिया जो हमने अलग से एक्सपोर्ट करके रखा है, और जहाँ पे हमें ज़रूरत है उस लॉजिक को हमने इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक बॉक्स नाम का कंपोनेंट है जो इंपोर्ट किया है, और बॉक्स पे लिखा है कि अगर गेम एंड हो जाता है, ठीक है, तो अगर होता है तो बी का वैल्यू नल, या फिर क्या होगा, बॉक्स बोर्ड बॉक्स क्लिक, जो हर एक का फंक्शन यहाँ पे है। कौन सा फंक्शन, ये वाला, जहाँ से जहाँ पे जिस पे क्लिक करने से हमारा लॉजिक सेट हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद और ज़्यादा कुछ है नहीं, बटन क्लिक, रेस्ट वैल्यू, ये रेस्ट वैल्यू भी आपको दिखाऊंगा मैं, सब यहाँ पे ही है। यूज वैल्यू चेक से हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे और ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे बस आइकन्स है, क्रॉस, ये वो इस सब का, और ये वाला आईओ रिफ्रेश वाला आइकन है जो रीसेट वैल्यू कर रहा है। जो रीसेट वैल्यू का जो फंक्शन है यहाँ पे, वो क्या है, इस चीज़ का रीसेट वैल्यू का फंक्शन ये रहा। क्लिक किया तो पूरा चीज़ फिर से रीसेट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, ये जो बॉक्स का कंपोनेंट है ना, हमारे यहाँ पे बॉक्स का कंपोनेंट क्या किया है, बॉक्स का कंपोनेंट को हमने बस ब्रेक कर लिया और कुछ नहीं किया। ये देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इसको मैप कर दिया, और इसको मैप का जो वैल्यू है वो क्या किया, हमने एक कंपोनेंट पे इंपोर्ट करवा लिया, ऑन बॉक्स क्लिक करके यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया, और यहाँ पे जाके देखो, ऑन क्लिक करके ऑन बॉक्स क्लिक का जो फंक्शन है हमने वो इंपोर्ट करके इस पे इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये बॉर्डर्स, ये बोर्ड्स जो है, ये बोर्ड्स का वैल्यू भी यहीं से ही आ रहा है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात है नहीं। बोर्ड्स का वैल्यू जो है, ये बोर्ड्स यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये बी, ये मैप करने के टाइम जो हम ले रहे हैं कि एक एक सिंगल बोर्ड का वैल्यू है ये बी, उसको हमने प्रॉप्स के हिसाब से ले लिया। तो प्रॉप्स क्या है, ठीक है, ये दिख रहा है, प्रॉप्स लिखा है ना, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बोर्ड्स एनी। सो प्रॉप्स क्या है, प्रॉप्स एक प्रॉप्स और एक एक्चुअली प्रॉपर्टी है जो हम रिएक्ट में पास ऑन करते हैं पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, तो किस तरह, वो एक कोई फंक्शन हो सकता है, वो कोई वैल्यू हो सकता है, कोई स्टेट वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, सिंपली अगर प्रॉप्स के बारे में बोले तो वो बस एक हमारा स्टेट वैल्यू प्रॉपर्टी है, या फिर कोई ऐसे नॉर्मल बेस बेस प्रॉपर्टी है जो हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे, मेनली पेरेंट टू चाइल्ड, हम उसको पास ऑन करते हैं। ठीक है, जहाँ पे बॉक्स है, एक चाइल्ड कंपोनेंट है और पेरेंट कंपोनेंट है ये बोर्ड। बॉक्स हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है और पेरेंट कंपोनेंट है बोर्ड। तो हमने क्या किया है, बॉक्स बॉक्स जो कंपोनेंट है उसमें हमने प्रॉपर्टीज पास की है। ठीक है, कैसी प्रॉपर्टीज, यहाँ पे बोर्ड्स, जैसे हम एक एक सिंगल बोर्ड्स का वैल्यू हमने पास किया है मैप करने के टाइम, ऑन बॉक्स क्लिक करके एक फंक्शन को हमने पास किया है जो कि है बोर्ड बॉक्स क्लिक का फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन हमने पास ऑन किया है, और उसको पास ऑन करने के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे एक बॉक्स कंपोनेंट बना लिया है, वहाँ पे जाके बस उन फंक्शंस को हमने, जो जो प्रॉपर्टीज को हमने इंपोर्ट किया था उसको हमने वहाँ पे सेट कर दिया है वैल्यू को। ठीक है, जैसे दिख रहा है आपको बोर्ड्स, यहाँ पे मैंने डी क्लास नेम डी के अंदर एक बोर्ड्स का वैल्यू पास ऑन किया। ठीक है, तो ये बोर्ड्स का वैल्यू क्या पास ऑन किया है हमने, यहाँ पे ये जो हर एक बॉक्स आपको दिख रहा है, ये हम ये हमारा आ रहा है बॉक्स कंपोनेंट से। ठीक है, ये पूरा का पूरा वैल्यू आ रहा है हमारा बॉक्स कंपोनेंट्स। ओके, और यहाँ पे जो वैल्यू हम, यहाँ पे जो पास ऑन वैल्यू हम कर रहे हैं वो पूरा का वैल्यू वैल्यू इनपुट ले रहा है बोर्ड्स कंपोनेंट से, और ये बोर्ड्स कंपोनेंट जो भी वैल्यू यहाँ पे फंक्शंस रादर देन ये सेट प्लेइंग, ये आ रहा है अलग से कस्टम हुक से, जिसका नाम है यूज वैल्यू चेक हुक। ठीक है, समझ गए आप? तो अब चलते हैं यूज वैल्यू चेक हुक के पास। ठीक है, यहाँ पे हम सही, उसके पहले एक और कंपोनेंट है, बता देते हैं आपको, स्कोर बोर्ड का, जो सिंपल है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बस
कुछ चीज़ें यहाँ पे भी देखिए, अब हमने प्रॉपर्टीज पास की है, यहाँ पे भी प्लेयर स्कोर करके प्रॉपर्टीज पास किए हैं। ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं यहाँ पे, इतना सा ही, मतलब मेन कंपोनेंट का काम बस इतना सा ही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और हम अगर यूज वैल्यू चेक पे चले, ठीक है, उसके पहले बॉक्स कंपोनेंट में और कुछ दिखाना बाकी है आपको? नहीं। ठीक है, और देखो क्लास नेम JSX का कितना, JSX हमें कितना आसान कर देता है एक CSS को हैंडल करने में। देखो हमने एक कोड के सिंपली एक XML के HTML टैग के अंदर ही हमने ये पूरा का पूरा क्लास नेम ऐसे मैनेज किया है कि अगर X हो तो बोर्ड का कलर, ये टेक्स्ट का कलर रहेगा रेड, और अगर X ना हो, ये टर्नरी ऑपरेटर के हिसाब से हमने लिखा है, जो कि टर्नरी कंडीशंस ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर x हुआ, बोर्ड का अगर वैल्यू x हुआ, तो क्या होगा, कलर होगा x का, तो उसका कलर होगा रेड। देखो यहाँ पे वैल्यू सेट किया गया हुआ है रेड, ठीक है। और अगर उसका वैल्यू अगर x नहीं हुआ, तो वैल्यू उसका कलर हो जाएगा ब्लू, ठीक है। तो अब चलते हैं यूज वैल्यू चेक के पास, जहाँ पे हमने एक कस्टम हुक बना के रखा है यूज स्टेट की मदद से। क्या क्या चीजें लिए हैं हमने, यहाँ पे एक है जहाँ पे हमें एक बुलियन ऑपरेटर यूज कर, बुलियन वैल्यू यूज कर रहे हैं दोनों में ही, यहाँ पे भी और ये रेड प्लेइंग में भी। जो जो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया था रेड प्लेइंग, कहाँ गया, ये रेड प्लेइंग, ठीक है, ये यहीं से आया है हमारा। ये एक स्टेट वैल्यू है रेड प्लेइंग अपना, जो कि एक बुलियन वैल्यू है। इसका इनिशियल स्टेट है फॉल्स, और ये यहाँ पे गेम एंड का भी है। अगर गेम एंड सच में हो जाता है, अगर कोई भी कॉम्बिनेशन मैच कर जाते हैं, तो गेम एंड हो जाएगा, और जो यहाँ का जब वैल्यू फॉल्स है, स्टेट वो स्टेट अपडेशन फंक्शन में वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और कॉन्स्ट यहाँ पे हमने एक वैल्यू लिया है प्लेयर स्कोर का, जहाँ पे रेड और ब्लू दो वैल्यूज हमारे पास प्रेजेंट है अभी के लिए, ठीक है। तो अब मैंने जो आपको दिखाया कि यहाँ पे हम जो वैल्यूज ले रहे हैं, वो जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे आपको दिखाया कि 1 2 3 4 करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे एक के बाद एक, फिर ये वाला कॉम्बिनेशंस लिया, ठीक है। पहले रोज लिए, फिर कॉलम्स का कॉम्बिनेशंस लिया, फिर डायगोनल वैल्यू के कॉम्बिनेशंस लिए। हम यहीं पे भी यहाँ पे वही किए हैं जो हमने आपको बताया। बस एक चीज ध्यान में रखना है, हमको उनका डायरेक्ट वैल्यू नहीं, उनका इंडेक्स का वैल्यू लेना है, क्योंकि हम वैल्यू चेक करेंगे उसके इंडेक्स के ऊपर ही, हम वैल्यू ही चेक करेंगे उसके इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। तो हमने एक रैंडम चेक का एक एरे ले लिया है, जिसके अंदर कुछ सारे एरेज है जो रैंडमली चेक होते रहेंगे, जो इस एरे के हिसाब से जो भी यहाँ का जो कॉम्बिनेशन हमने सेट किया है वो मैच करेगा। जिसका भी मैच करेगा, अगर वो एक्स का करे तो वो रेड वाला जीतेगा, अगर ओ का करे तो ब्लू वाला जीतेगा, ठीक है। अब फंक्शन पे आ जाता है। हमने ये जो चेक प्लेयर कंडीशंस का फंक्शन लिया है, यहाँ पे बॉक्स वैल्यू डाले हैं हमने। तो हमने किया क्या है कि हमने एक लूप चला दिया है फॉर लूप का, जहाँ पे हम दिखा रहे हैं रैंडम चेक जो लेंथ है, यानी कि ये इसका जो लेंथ है, ठीक है, उसके ऊपर हम पूरा वैल्यू रन करवा रहे हैं। और हमने एक रैंड उस कॉम्बिनेशन का हमने एक रैंडमली वैल्यू फेस पकड़ लिया है एक्स वाई जेड करके, क्योंकि हमारे पास तीन मैट्रिसेस होंगे, ये तीन बॉक्स वैल्यूज होंगे। तो हर एक बॉक्स के लिए हमने एक्स वाई और जेड पकड़ लिया। अगर यहाँ पे एक्स का, वाई का और जेड का वैल्यू यहाँ पे हमने कर दिया है कि बॉक्स वैल्यू देखो, जैसे हमने ले लिया है कि अगर चेक मिल हो जाए, एक का भी कॉम्बिनेशन सेम हो जाए, तो क्या होगा, गेम एंड हो जाएगा ट्रू। जब मैंने बोला था ना बुलियन वैल्यू लिया है हमने गेम एंड का, तो ये गेम एंड हो जाएगा ट्रू, ठीक है। और सेट बोर्ड वैल्यू, यहाँ पे सेट बोर्ड वैल्यू फिल हो जाएगा पूरा का पूरा। सेट बोर्ड वैल्यू कहाँ से आ रहा है, ये जो बोर्ड वैल्यू है हम ले रहे हैं यहाँ से, इस हुक में हम इसका बोर्ड वैल्यू को डिस्ट्रक्चर करके पास ऑन कर रहे हैं इस अपडेशन फंक्शन को,
ये जो अपडेशन फंक्शन है हमारा, ये यहाँ पे हम इस पे पास ऑन कर रहे हैं, जो कि जैसे हमने बोला था कि एक फंक्शन में हम एक फंक्शन को भी पास ऑन कर सकते हैं एक प्रॉप्स के हिसाब से। ठीक है, तो हमने वही किया है कि एक प्रॉप्स के हिसाब से एक फंक्शन को हमने पास ऑन किया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने वो रीसेट वैल्यू सेट कर दिया है कि अगर ये जो रीसेट वैल्यू फंक्शन है जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो ये है, इस बटन क्लिक में हम जो वैल्यू को रीसेट कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी डाल दिया हमने, वो फिर यहाँ पे लिख के वैल्यू को रीसेट कर रहे हैं, तो ये वाला हो गया हमारा ये रीसेट वैल्यू फंक्शन का। ठीक है, जो कि यूज वैल्यू चेक से आ रहा है हमारे पास, और कुछ नहीं किया, बस इस फंक्शन को हमने इस टोटल कस्टम हुक को इंपोर्ट करवा लिया है, और जो जो हमने जो जो चीज़ें बनाई हैं उनको रिटर्न कर लिया, क्योंकि सारे ये चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी, इसलिए हम इसको, जैसे हम यहाँ पे एक JSX को रिटर्न करवाते हैं, जैसे नॉर्मल बोर्ड डॉट JSX में हमने एक JSX वैल्यू रिटर्न करवाया, JSX फंक्शन रिटर्न करवाया, हमने यहाँ पे कोई JSX नहीं लिखा, सिर्फ जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लिखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो जो वेरिएबल्स यानी कि रेड प्लेइंग, फिर सेट रेड प्लेइंग, ये जो फंक्शंस है और वैल्यूज है, स्टेट अपडेशन फंक्शंस है, वैल्यूज है, वो इस्तेमाल करने के लिए बोट्स डॉट JSX कंपोनेंट में हमने उसको क्या किया है, एक्सपोर्ट करवा लिया और रिटर्न करवा लिया है उन सारे फंक्शंस को, सारे फंक्शंस एंड वैल्यूज को। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो स्कोर बोर्ड है, स्कोर बोर्ड पे क्या हो रहा है, स्कोर बोर्ड पे ज्यादा कुछ नहीं, बस जो वैल्यूज हमारे यहाँ पे है, रेड प्लेइंग एंड प्लेयर स्कोर, वो सब दिखा रहा है कि अगर रेड प्लेइंग हो गया तो इसका जो वैल्यू है, तो एक बुलियन वैल्यू है ना रेड प्लेइंग का। ठीक है, सी, एक हमने बुलियन वैल्यू ले लिया है रेड प्लेइंग का, तो हमने उसको क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया है, इंपोर्ट ठीक नहीं, उसको प्रॉप्स के हिसाब से पास ऑन करवा दिया है। ठीक है, और इस इसको हमने क्या किया है, चेक करवा लिया है कंडीशंस को, अगर जो जीतेगा उसके हिसाब से यहाँ पे स्कोर बोर्ड शो होगा। ठीक है, यहाँ पे जो जीतेगा, अगर रेड जीत रहा है तो उसका तब कलर दिखाएगा। ठीक है, जब रेड खेल रहा है तो उसका कलर दिखाएगा रेड, अगर नहीं खेल रहा है तो उसका कलर दिखाएगा ये सिंपल जो कलर अपना यहाँ पे है, जब जो खेलेगा उसके हिसाब से दिखाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जीत जाता हूँ, जैसे अब रेड जीत गया तो रेड का स्कोर हो गया 2, तो अगर इसलिए रेड जीत गया तो इसलिए क्या हो कि उसका स्कोर 2 बढ़ भी गया, और यहाँ पे उसका कलर रेड, यहाँ ये क्योंकि ये हाईलाइट होकर रह गया, और ब्लू क्योंकि हार गया उसका कलर नॉर्मल जो मैंने सेट करके रखा था वो कलर होके रह गया। ठीक है, ना कि ब्लू कलर हो। और बस यहाँ पे आके हमने स्कोर को सेट करवा दिया है। ओके, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी चीज़ आप खुद ही समझ जाएंगे जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे। बस यहाँ तक तो इतना ही है, और इस पे ज़्यादा कुछ है नहीं। एक छोटा सा मैंने गेम बनाया है जो आप भी आसानी से बना सकते हो, सिर्फ लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि हम ये लॉजिक बेस कर रहे हैं इन कॉम्बिनेशन के ऊपर, ये जो कॉम्बिनेशन है हमारा इसके ऊपर बेस करके हम बना रहे हैं ये लॉजिक। ठीक है, आपको कॉम्बिनेशन ठीक से चेक कर लेने होंगे, और याद रखना होगा ये कॉम्बिनेशंस का नंबर 1 2 3 4 जो हो रहा है, 1 2 यहाँ पे 1 2 3 है, तो उनका इंडेक्स नंबर हम चेक करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड्स पे आकर अगर हम चेक करें तो देखिए यहाँ पे हमने लिख के रखा है अपडेटेड बोर्ड वैल्यू, और जो बोर्ड्स का वैल्यू हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंडेक्स वैल्यू को हम मीट करवा रहे हैं, इंडेक्स वैल्यू को हम सेम चेक करवा रहे हैं कि अगर जो वैल्यू हमारा यहाँ पे सेट हुआ है अगर उसका इंडेक्स वैल्यू के साथ सेम काम कर रहा है यानी कि सेम मैच कर रहा है, तो जाके वो वैल्यू हो जाएगा। तो अगर वो तीन कॉम्बिनेशन इंडेक्स वैल्यू के साथ मैच कर गया तो आप जीत जाओगे, यानी कि प्लेयर जीत जाएगा, अगर रेड रेड वाला प्लेयर जीत जाएगा। अगर ओ वाला, या यानी कि यहाँ पे एक्स है और वहाँ पे ओ भी है,
जो कि ब्लू कलर में है, अगर ओ जीत जाता है, यानी कि ओ का सारा कॉम्बिनेशन ठीक से मैच होता है, तो क्या होगा, तो वो जीत जाएगा, तो ब्लू यानी कि ब्लू टीम जीत जाता है। ठीक है, बस इतना ही है इसमें, और ज़्यादा इसमें कुछ टिपिकल काम नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक को सोच के करवाना करना पड़ता है, और कुछ नहीं। बाकी यहाँ पे और दिखाने के लिए आपको कुछ है नहीं। और स्कोर बोर्ड का जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए, हमने पास डाउन कर दिया है, क्योंकि हमारा स्कोर बोर्ड जो है ठीक इस बॉक्स के ऊपर है, इन बॉक्सेस के ऊपर है हमारा स्कोर बोर्ड, और हमने उसको पास ऑन करवा दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और बाद में देखेंगे, बाद में एक और प्रोजेक्ट देखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूज रिड्यूसर को। तब तक के लिए बाय बाय।